नमस्कार, आप देख रहे हैं पेंजी न्यूज 24। जब से सरकार ने जीएसटी दर 5% से 12% की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है, तब से कपड़ा मार्केट में मानो भूकंप आ गया है। देश का सबसे बड़े मार्केट में से सूरत है, जहां सरकार के इस निर्णय से कपड़ा व्यापारियों में नाखुशी देखने को मिल रही है और आज सूरत के कपड़ा बाजार में को पूरी तरह से बंद रखा गया है, जिससे सरकार तक इसका संदेश जाए। तो वही पीएनजी न्यूज़ 24 के संवाददाता प्रफुल्ल भाई सूरत के कपड़ा मार्केट में जाकर लोगों से इसका अभिप्राय लिया। तो चलिए देखते हैं व्यापारियों के बातचीत में व्यापारियों का इस विषय पे क्या कहना है। इसके लिए સુરત શહેરની અંદર જીએસટીને વધારાને લઈને તમામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ આજે બંધ રાખીને વિરોધ કરવામાં આવેલ છે। ચાલો તો આપણે વેપારી સાથે વાત કરીએ। रंगनासाड़ा डायरेक्टर प्रवक्ता पहुँचता। देखिए, जब से जीएसटी काउंसिल का नोटिफिकेशन आया था नवंबर के अंदर कि जीएसटी कपड़े पे 5% की जगह 12% 1 जनवरी 2022 से लागू करने का है, तब से कपड़ा व्यापार के व्यापारियों में खलबली सी मच गई। सभी व्यापारी अपना कपड़ा का व्यापार करना तो भूल गए। सबको एक ही चिंता सता रही थी कि जीएसटी जो 5% लागू हुआ है, 4 साल होने को आ गए, अभी तक व्यापारी सर्वाइव नहीं कर पाया। बड़ी मुश्किल से व्यापार पटरी पे आने लगा और 140% की बढ़ोतरी कैसे सहन कर पाएगा व्यापारी। तो ये हमारे संस्थाओं की तरफ रोज़ फ़ोन आते थे। उसके चलते हमारी एक मीटिंग 14 दिसंबर को वित्त मंत्रालय में माननीय वित्त मंत्री जी के साथ भी होती है। हमने हमारे कपड़ा व्यापार की सारी समस्याएं वहाँ पे रखी और वित्त मंत्री जी के वहाँ पे ब्यूरोक्रेट से हमें जानकारी मिली कि इंडस्ट्री को जो एक्स्ट्रा आईटीसी जो देते हैं 5% बिलिंग के अलावा, उसके चलते ये 5% की जगह 12% करने जा रहे हैं। तो हमने ये दो टूक कहा कि वो इंडस्ट्री और सरकार का मामला है, उसका भार 85% ट्रेडर क्यों भुगते, उनके ऊपर क्यों डाल रहे हो। तो ये चीज़ समझाने के बाद उनको समझ में आई। तो हमें लगा कि शायद जीएसटी दर यथावत रहेगी, लेकिन कोई 28 तारीख परसों तक कोई मीटिंग नहीं होने की वजह से हमें मजबूर होकर के अन्य देश के जितने भी कपड़ा व्यापारी प्रतिनिधि है उनके भी फ़ोन आने लगे। कई मंडियां, चाहे कोलकाता है, इंदौर एमपी है, अपना उत्तर प्रदेश है, सब मंडियों, अहमदाबाद से, जैसे अहमदाबाद गुजरात का, तो सब जगह से ये रुझान आया 1 दिन की टोकन स्ट्राइक रखी जाए ताकि सरकार तक बात पहुँचे। और अच्छी खबर ये भी है कि कल रात को ही हमें मालूम पड़ा कि जीएसटी काउंसिल की 46वीं मीटिंग जो जनवरी 2022 में होने वाली थी वो कल हो रही 31 दिसंबर को दोपहर 11 बजे। तो उसमें शायद कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आवे, उसकी ओर हमारी आशाएं हैं, हमारी निगाहें वो सवार है। अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है तो कपड़ा व्यापार के लिए अच्छा होगा, वरना कपड़ा व्यापारी 20 से 25% पलायन करना पड़ेगा। छोटे कपड़ा व्यापारी अभी सर्वाधिक त्रस्त है, क्योंकि आज जीएसटी कपड़े की जो चेन है, 4 महीने की उधारी, 1 महीना वैल्यू एडिशन में, 1 महीना प्रोसेस जॉब में, 6 महीना मतलब साल का 2 रोटेशन होता है, 1 करोड़ का व्यापार करता है, 12 लाख सरकार को दे दे, पैसा कहाँ से लाएगा, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएगा। 25 से 30% कपड़ा महंगा हो जाएगा। सरकार का कहने का मतलब 7% बढ़ा रहे हैं, लेकिन वैल्यू एडिशन 8-10 जगह ज़्यादा 7-7 करके 20 से 25% कपड़ा महंगा हो जाएगा। एड कंज्यूमर इसका भार सहन नहीं कर पाएगा। वजह कि जो सूरत में कपड़ा, सिंथेटिक कपड़ा बनता है, 150 रुपये से लेकर 500 रुपये, चाहे साड़ी है चाहे ड्रेस मटेरियल है, इसको पहनने वाला आज भी गरीब और मध्यम वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो सरकार श्री को हमारे ये बात को ध्यान में रखा, कल की मीटिंग में क्या निर्णय आता है उस और हमारी निगाहें हैं। हमने सोचा कि कल क्या डिसीजन आता है। इससे पहले परसों हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये डिसीजन भी ले लिया था कि 1 तारीख से हम नो बिलिंग, नो परचेजिंग, नो पैकिंग, नो डिस्पैचिंग ये मांग। उसके बाद हम सोचेंगे, अन्य व्यापारी प्रतिनिधियों से भी बात करेंगे, बाहर राज्यों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, उसके बाद उसकी रणनीति बनाएंगे। अभी CR पाटिल साहब ने तो बोला है कि हम लोग दिल्ली में भेजेंगे वापस एक लेटर कि जीएसटी नहीं बढ़ाई जाए। ये तो बहुत, कल जो मीटिंग हुई सीएम साहब की, वहाँ इतना वाइब्रेट है। देखिए, ये अच्छी खबर है हमारे लिए कि सीएम साहब ये बोलते हैं कि कपड़ा का गुजरात से 400 साल पुराना नाता है और हम कपड़ा व्यापारी के साथ है। और माननीय पाटिल साहब प्रदेश प्रमुख भी बोलते हैं हम कपड़ा व्यापारी के साथ है, और हमारे साथ भी वित्त मंत्रालय चले भी थे और वित्त मंत्री जी से हमारी मीटिंग भी रही थी। तो कुल मिला के बॉडी लैंग्वेज से हमें लग रहा है कि अब हमारा काम हो जाएगा, जीएसटी दर यथावत रहेगी, बस कल की मीटिंग का इंतजार है। चंपालाल बोथरा, महामंत्री फोस्टा। आज का जो बंद है वो भारत सरकार द्वारा जीएसटी दर को 5% से 12% जो किया गया है, उससे कपड़ा उद्योग के छोटे व्यापारी तथा गरीब जनता पे जो महंगाई की मार पड़ेगी, उसको लेकर के पूरे व्यापार को हम आगे देख रहे हैं कि 1/1/2022 के बाद कपड़े के छोटे व्यापारियों को यहाँ से बाहर होना पड़ेगा। उनके विरोध के रूप में आज का बंद रखा गया है।
दिनों में सारा की सीजन भी आने वाली है, आपने जल बनाया है नया, अभी क्रिसमस पोंगल भी गया, आने वाले दिनों में लगन शरा भी आ रहा है, क्या कहना चाहोगे, कितना माल भरा है, कितना नुकसान होने की शंका? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि सरकार द्वारा ये जीएसटी दर 5% से 12% करने का जो निर्णय लिया गया है वो सूरत के लिए कहीं से भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सूरत आज विश्व की एक सिरमौर मंडी है और वो अलग अलग राज्यों के लोगों को यहाँ पे रोजगार भी देती है तथा आने वाले दिनों में यहाँ मेगा टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट हब, ऐसे कई हम लोग सपने देख रहे हैं कि यहाँ का एक्सपोर्ट बढ़ करके और कहीं पे हमारी घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड को हम बढ़ाएंगे। परंतु सरकार की जिस तरीके की नीतियाँ आ रही है उसमें 5% से 12% बनाने का जो कर का ढांचा है उसमें 1000 रुपये से कम की वैल्यू की परचेजिंग पावर 85% लोगों की है, उसकी ये कमर तोड़ना चाहती है। छोटे छोटे व्यापारी जो इस उद्योग को साथ दे रहे हैं उनकी कमर ये तोड़कर लागत बढ़ा करके कमर तोड़ना चाहती है। मैं मानता हूँ कि ये 12% टैक्स कोई भी तरीके से कपड़ा उद्योग के देश के हित में नहीं है। कितने देशों में, कितने राज्यों में सूरत का कपड़ा जाता है, कितने व्यापारी आते हैं, कहाँ? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि संपूर्ण भारत का छोटे से छोटा गांव सूरत के बगैर कपड़े के वो रह नहीं सकता। आज भारतवर्ष के 33 राज्यों के अंदर जितने भी गांव हैं उन सारे गांवों के अंदर सूरत का कपड़ा बिकता ही है। उसके साथ साथ विदेशों में भी, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हो, चाहे यूएसए, यूके, हो, हर जगह आने वाले दिनों में चाइना के सामने सूरत के कपड़े को एक्सपोर्ट में भी हमने डे बाई डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जिस तरीके से गारमेंट डेवलप हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि आने वाले 2 या 3 सालों में सरकार की पॉलिसियाँ अगर हमारे साथ रहती है तो हम चाइना को डिफीट करके पूरे विश्व में भी अपना कपड़े का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। साथ में घरेलू मांगों में जिस तरीके से हमने नए फैशन को डेवलप किया है तो आज हर तबके का व्यक्ति सूरत के कपड़े को सबसे प्राथमिकता से उसे पहनता है। हम सरकार से स्पष्ट कहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद कपड़े पे किसी भी तरीके का टैक्स नहीं था। 2017 में दिवंगत अरुण जेटली जी के कहने के बाद सरकार, हमारे आंदोलन के बाद भी हमने 5% के टैक्स को देश हित में, राष्ट्र विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए हमने एक्सेप्ट किया था। तब उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें वादा दिया था कि कपड़ा उद्योग पे ज़्यादा से ज़्यादा सरलीकरण करके एक तरीके का टैक्स रखा जाएगा, कपड़े व्यापारी को किसी भी तरीके की भविष्य में परेशानी नहीं आएगी। परंतु आज जिस तरीके से कपड़ा उद्योग को परेशान करने के लिए 5% से 12% का टैक्स करके अन्य टैक्सों का भार बढ़ा करके जिस तरीके से कपड़े के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मैं मानता हूं कि ये कपड़ा को आगे जा करके कहीं ना कहीं हमें व्यापार से बाहर करने का, हमारा रोजगार छीनने का तथा महंगाई बढ़ाने का तरफ अग्रसित कर रहा है। इसलिए कपड़ा उद्योग के लिए मांग कर रहे हैं कि 12% जो जीएसटी दर की गई है उसे पुनः 5% रखा जाए तथा इसको सरलीकरण के साथ छोटे व्यापारियों को तथा गरीब जनता की राहत भरा कदम उठाया जाए, ऐसी हमारी मांग है। मेरा नाम महावीर चंद्र कोठारी, मैं शिव शक्ति मार्केट का व्यापारी। मेरा 2019 शिव शक्ति मार्केट में राजा जी साड़ी। मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, जो हम कोरोना महामारी में भी जूझ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और सरकार 12% जीएसटी लगा के हमारे व्यापारियों को तबाह कर रही है। सरकार से गुजारिश करते हैं कि 5% जीएसटी रखे, नहीं तो छोटे व्यापारी पूरे तबाह हो जाएंगे और रोड पे आ जाएंगे। घर में खाने के लिए दाना तक नहीं रहेंगे। हम 12% जीएसटी पैसा भरने के लिए कहाँ से लाएंगे? सरकार से गुजारिश करते हैं कि जितना होए 5% रखो। 12% में लोग, आधे व्यापारी मीडियम वर्ग के सब चले जाएंगे और हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा व्यापार करने के लिए। हम बाहर गांव उधारी बेचते हैं, हमारे 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना पेमेंट आता है। जीएसटी के पैसा भरने के लिए तो हमको हर महीने पैसा चाहिए, कहाँ से लाएंगे? हमारी सरकार से एक ही मांग है, 5% जीएसटी रखो, 12% ना रखे। नहीं तो इस बार व्यापारी एकता ऐसी होगी कि बीजेपी को गुजरात से हाथ धोना पड़ेगा। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता।